गली न्यूज। रियाज अहमद मिथानी, तो RAM। फिर क्या सेक्शन लगा है? 295A लगाया इन्होंने कि भाई इन्होंने जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में सेक्शन 11 लगाया था इन्होंने। फिर अरेस्ट हुआ था वो बंदा? इसमें नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ। क्या नाम था इसमें उसका? शफी शेख, मोहम्मद शफी शेख इनका नाम था। इसमें और 2 आरोपी है, साजिद शेख और जो है एक उनका कामगार था, कयूम नाम था उनका। मुद्दा मिल जाता है और फिर उसके वजह से उनको कुछ माइलेज मिल जाता है, उनका कुछ फ़ायदा हो जाता है पर्सनल फ़ायदे के लिए। उनको भी समझ में आया कि मैटर क्या है, एक्चुअली जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। दोस्तों, बकरा ईद के टाइम पे एक मैटर आया था, आपको याद होगा कि नवी मुंबई में एक जगह पर, एक दुकान पर, बकरों की दुकान पर एक बकरे के ऊपर RAM नाम लिखा हुआ था। उसका फ़ोटो वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनवादी और दूसरी मीडिया ने खूब ज़ोर से चलाया कि देखो कैसे मुसलमान हैं कि इन्होंने RAM को राम नाम दिया और भगवान के नाम बकरों पर लिखा। इसके लिए बहुत जो है वहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी हुई बकरा ईद के टाइम पे। हमारे साथ है एडवोकेट फैज़ान, जिन्होंने इस केस को आगे लेके गए। इस केस के बारे में कुछ अपडेट देंगे। फैज़ान भाई, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। फैज़ान भाई बताइए, ये कहाँ से शुरू हुआ था ये मसला? FIR जो रजिस्टर की थी 15/6/2024 का मामला है ये बेलापुर, नवी मुंबई में एक इलाका है बेलापुर, इसका नाम है। इसमें ऐसा हुआ था कि एक कस्टमर इनके जो एक्यूज़्ड है इनके शॉप पे आया और उसने जो है ये उस बकरे मतलब दुकानदार पे आया, बकरों की दुकान पे आया, बकरे बेच रहा यस, तो उसने जो है वो बकरा ख़रीदा। और वो बकरे पे जैसा कैसा होता है कि बकरी ईद में यूजुअली कैसा होता है कि सब बकरे ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, तो उसको अपने नाम बहुत सारे लोग इनिशियल्स रख देते हैं कि भाई जैसे मेरा नाम फैज़ान हारून कुरैशी है तो मैं FHQ लिख दूंगा, या फिर कोई और है जैसा भी है। तो उसमें क्या हो गया, इसका नाम जो ये कस्टमर का नाम जो था रियाज अहमद मिथानी था। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, इसका पूरा तो नहीं लिख सकते थे उसके ऊपर, तो इसलिए उन्होंने RAM ऐसा एब्रीवेशन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा RAM लिखा था। अब उसका जो हो गया ऐसा कि ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, इनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ, इन्होंने बेच चुके थे वो बकरा। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो बकरे को जो है किसी ने उसका फ़ोटो खींच लिया। कैसे निकाला फ़ोटो? बकरे तो सब अंदर रहते हैं, मतलब फ़ोटो कैसे? फ़ोटो वायरल होना भी एक षड्यंत्र लगता है। एक्चुअली में इसमें कैसा हुआ था कि बकरे को क्योंकि बाहर बांधा जाता है दुकान के जो ओपन एयर में, ताकि वो अच्छे से खा पी सके जो भी है उसका चारा। तो उसमें किसी ने इसका देखा कि ये बकरे के ऊपर ऐसा एब्रीवेशन लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में RAM, तो उसको थोड़ा सा पता नहीं, उसने वो फ़ोटो खींचा, वीडियो निकाला और वो उसको बिना बताए बोलो या फिर कुछ भी बोलो उसको धड़ल्ले से वायरल कर दिया। अब उसका रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो दूसरे लोग तो लोकलाइट्स, उनको ऐसा लगा कि भाई हमारी जो है इसमें उसको ऐसा कलर दिया उसको हाँ कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी देने की कोशिश की कि भाई हमको नहीं मालूम कि ये आपको ऐसा लगेगा, इसका मतलब ये नहीं था, ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था इसके अंदर कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। पर अब वो ऐसा हो गया कि इतना फास्ट हुआ वो चीज़, ब्लॉग बहुत हो गया, इतना ज़बरदस्त तरीके से। 2 दिन बचे थे शायद, 2 दिन थे ईद के, बिल्कुल 17 तारीख को ईद थी और 15 तारीख को ये, तो ये सारा इंसिडेंट हो गया। तो इसमें पुलिस को खबर मिली, फिर उन्होंने इसके ऊपर FIR रजिस्टर किया। फिर क्या सेक्शन लगा है? 295A लगाया इन्होंने कि भाई इन्होंने जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में सेक्शन 11 लगाया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने ऐसा भी बताया था कि ये जो है पशु जो बकरे को इन्होंने जो है क्रुएल्टी किया है, और इसके ऊपर जो है RAM जो लिखा है ये पर्पसफुली लिखा है, ताकि किसी की भावनाओं को। वो तो 295 में, क्रुएल्टी में क्यों है? क्रुएल्टी में यस, हाँ, बकरा ईद में अगर बकरों पे क्रुएल्टी लगी तो फिर तो हाँ, एक्चुअली ये दिया कि उन्होंने ये बताया कि इस बकरे को जो है एक इलेक्ट्रिक पोल पे बाहर, दुकान के बाहर एक रस्सी से, छोटी रस्सी से बांध दिया है, और ये बकरे के ऊपर पर्टिकुलरली क्रुएल्टी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर FIR में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर अरेस्ट हुआ था वो बंदा? इसमें नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ। क्या नाम था इसमें उसका?
शफ़ी शेख, मोहम्मद शफ़ी शेख इनका नाम था। इसमें और 2 आरोपी है, साजिद शेख और जो है एक उनका कामगार था, कयूम नाम था उनका। उसमें ऐसा था कि पुलिस को जब ये बातें सारी सामने आई, जब ये वीडियो वायरल होने चला था, ये एटलीस्ट लाखों की तादाद में लोगों ने इसको शाम तक या फिर अगले दिन तक इतना तूल दे दिया कि इसको रिलीजियस एक रंग दे दिया कि रिलीजियस हमारी धावनाओं को अपना धर्मी। वो गलत भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई अपने भगवान का नाम किसी जानवर पे या बकरे पे दिखे तो को कुछ गलत भी नहीं था रिएक्शन, बशर्ते उसको बताया जाता कि ये इंटेंशन नहीं लिखा है और आर से ये नाम आता है। यस, वो कोशिश की गई थी, बट कैसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते नहीं है कि हमारे जहाँ पे माहौल में जो है कोई क्लियरेंस नहीं चाहता है, कोई बस ऐसा है कि एक मुद्दा मिल जाता है और फिर उसके वजह से उनको कुछ माइलेज मिल जाता है, उनका कुछ फ़ायदा हो जाता है, पर्सनल फ़ायदे के लिए कुछ लोग ऐसा इसको इस्तेमाल करते हैं और जो है लोगों को आपस में भड़का देते हैं, भिड़ा देते हैं ताकि उनका कुछ उसमें हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने जब मैं मैटर एफआईआर में हुआ, फिर बाद में जब इनके बकरे जो है थे इनको सबको सीज़ कर दिया था, ये बकरों को पुलिस ने, जबकि एक बकरे का मसला था वो भी बिक चुका था और वो भी किसी और ने लिखा था, तो इनका कोई भी किसी भी तरीके से इसका कनेक्शन नहीं था। और देन दैट टू उसने जो बंदे ने लिया था वो भी सामने आ गया, तो उसने क्लैरिफिकेशन पुलिस को दे दिया। जो बंदा लिया था उसने आके बताया यस, और पुलिस ने मेरा नाम ये है और मैंने यस, तो उसने बताया कि ये मैंने ही लिखा है और ये आर से रियाज अहमद मिथानी, तो RAM, तो बकरे के ऊपर पूरा नहीं लिख सकते थे इसलिए RAM किया उसको। तो उसने क्लैरिफिकेशन दिया, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया सेम डे पे। तो लेकिन मसला ऐसा है कि अभी सब प्रेशर में होते हैं, ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, तो मैटर जो है ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। कोर्ट में मामला गया, फिर हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने कोर्ट को समझाया कि सर ये जो मामला दिखाया जा रहा है ये वैसा नहीं है और इसका किधर से भी रिलीजियस को लेके कोई भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। हमने प्राइमा फेसी कोर्ट को सेटिस्फाई किया कि इसमें जो इन्होंने जिस इंटेंशन से लिखा था, ये वो इंटेंशन अलग था, ये अपने आप को अपने बकरे को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये एक्यूज का तो किसी से भी जिसने लिखा था, बकरों पे भी लिखा हुआ था, दूसरे बकरों पे जैसे जैसे जिसका नाम है, जो बकरे बिके उनमें अब मेरा किसी का नाम कुछ है तो किसी का, तो सब एब्रीवेशन ही लिखते, क्योंकि पूरा लिखने जाएंगे तो बकरे पे आएगा ही नहीं। कोर्ट से बेल कब हुई? बेल का ऐसा है कि पुलिस ने उनको इंस्टेंटली रात में ही बेल दे दी, क्योंकि मैटर इसीलिए था, पुलिस ने अच्छा रोला था, पुलिस ने बहुत, कौन सा पुलिस स्टेशन था? CBD बेलापुर पुलिस स्टेशन। इसमें इन्होंने बैलेंस रखा कि माहौल ख़राब ना हो, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है कर्तव्य निभाया, रोल अच्छा किया उन्होंने। पर ऐसा था कि जनरली ऐसे टाइम में पुलिस बहुत प्रेशर में आ जाती है, पुलिस बहुत प्रेशर में थी। पुलिस को बार बार हमने ये भी कोशिश की बताने की कि भाई ये बात ऐसी की ऐसी है, बट कैसा होता है कि कानून की लैंग्वेज में जब प्राइमा फेसी केस जब एस्टेब्लिश करना होता है, अच्छा किया उसको अरेस्ट, हाँ उन्होंने 95 में अरेस्ट करना पड़ता है, हाँ, तो लेकिन उन्होंने वो उनको भी समझ में आया कि मैटर क्या है, एक्चुअली जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। पर अब उनको भी ये समझ में आ गया कि ये बंदे को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। अच्छा, आपके क्लाइंट को? यस, कुछ भी नहीं, तो ही इज़ एन इलिटरेट पर्सन, तो उसको पता ही नहीं है कि चीज़ क्या है वो। अब क्या हुआ 2 महीने बाद? अब उसके बाद में हमने जब एप्लीकेशन, दुकान सीज कर दी गई थी। यस, उनकी दुकान जो है पुलिस के द्वारा और लोकल अथॉरिटी NMMC उनके द्वारा जो है सीज कर दी गई थी। वो ग्राउंड है सीज कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हुआ है, इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी का एक्ट है, और ये एक्चुअली इलीगल सीजर था दोनों के अथॉरिटी के हिसाब से, क्योंकि इनको अथॉरिटी नहीं होती है और अथॉरिटी के जो है अगेंस्ट में जाते हुए इन्होंने ये काम किया ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर बोलो या फिर कुछ भी। एक ऐसा माहौल हो गया था वहाँ पे कि 2 दिन बाद बकरी थी तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते किसी चीज़ के, ठीक है एग्रीड, बट अब वो कब तक सीज रहेगी। तो हम इसीलिए कोर्ट में गए, एप्लीकेशन लगाया डीसीलिंग के लिए। कोर्ट को प्राइमा फेसी सेटिस्फाई किया ये ग्राउंड पे कि इसमें कोई भी क्रूअल्टी नहीं हुई है सर, और जो है जो ऑफेंस जो बताया जा रहा है वो बनता नहीं है, और पुलिस और अथॉरिटीज़ को अधिकार नहीं है कि वो सील करे कोई प्रॉपर्टी को। तो हमने उस पर स्ट्रेस देते हुए लीगल पॉइंट्स रखते हुए ये आर्ग्यू किया और कोर्ट को सेटिस्फाई किया इस बात पे कि आप ये ऑर्डर हमारे फेवर में दीजिए। तो ऊपर वाले के कर्म हुआ कि वो उन्होंने
कोर्ट को समझ में आया तो कोर्ट ने जो है उसको ऑर्डर दिया, क्या order है? पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप इनका इमीडिएटली जो है डीसील करो शॉप। ये जो एक्ट था पुलिस की तरफ से और एनएमएमसी की तरफ से इलीगल था, तो इसीलिए उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि आप इनको इमीडिएटली सील खोल के दो, तो और वो उन्होंने खोल दिया सब। ये लास्ट अभी। अच्छा दोस्तों देखिए कैसी एक छोटी सी मिस्टेक को, छोटी सी मिस्टेक भी नहीं बोल सकते, उसने RAM लिखा तो लोगों ने उसको भगवान का नाम समझा। और स्वाभाविक है कोई भी जानवर के ऊपर अगर अपने भगवान या किसी का भी नाम अगर आप जो है खुदा का बोलो या उनके पीर पंथ का बोलो, अगर किसी का नाम देखेगा तो वो गुस्सा करेगा। मगर उसको प्रोपोर्शनेटली इतना ब्लोअप किया गया था उस टाइम, इतना हाइपर किया गया था कि भाई देखो हमारे ये इन लोग ने, मुल्ले लोग ने जो है बकरा ईद के टाइम पे राम का नाम लगा के काटने वाले हैं, इसकी कुर्बानी करने वाले हैं, ऐसा ऐसा करके बहुत बनाया था। मगर हकीकत देखिए आप, हकीकत क्या थी वो बंदे कुछ मालूम नहीं था। और उसका नाम जो है R फॉर रियाज अहमद मिथानी, रियाज अहमद मिथानी का उसने शॉर्ट फॉर्म लिखा था और वो किसी को समझ में नहीं आया। तो ये कहानी थी। वो दुकान सीज हो गई थी, बेलापुर में दुकान थी, मगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है दुकान खोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप आके ये हकीकत बताने के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।